गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो वोकैबुलरी क्लास अपने लेते हैं वो एडिटोरियल के नेक्स्ट डे अपनी क्लास होती है वोकैबुलरी की क्लास। तो वो जो वोकैबुलरी क्लास है जब होती है उससे पहले वो आपका एक टाइप से होमवर्क होता है। आप अपने आप समझ लिया करो कि जो वोकेब होती है, जो नेक्स्ट डे आपकी वोकेब होगी एडिटोरियल की क्लास के बाद में, वो आपका एक टाइप से होमवर्क होता है। तो एडिटोरियल की क्लास होते ही जो एडिटोरियल क्लास में जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं उन वोकेब्स को आपको खुद से तैयार करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी वोकेब की होती है तो एक टाइप से वो होमवर्क की फॉर्म में आपकी क्लास चलेगी। तो चलेगा क्या कि पहले वोकेब आएगी तो लाइव चैट में आपको क्या करना है, जल्दी से उस वोकेब का मीनिंग आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद में अपने उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो इसको आप खुद से ही एक टाइप से आप इसको मतलब फिक्स मान लो कि हमेशा जब आपका एडिटोरियल होगा तो एडिटोरियल के बाद में जो उसकी वोकेब होती है वो आपका होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी वोकैब की क्लास होती है उससे पहले पहले आपको वो वोकेब याद करनी है। खुद से ही मान लेना ये आपका होमवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडिटोरियल कौन सा है, मार्केट फेल्यूर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स पे जो आपका एडिटोरियल प्रीवियस क्लास में था उसी एडिटोरियल के वोकैब को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वोकैब आपकी आती है वो आती है प्रोक्योर। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्योर। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्योर। नाउ कम टू द एनालिसिस। अब इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस में यहाँ पे जो निकल कर आता है मीनिंग वो आता है प्राप्त करना, जुटाना, पाना। मतलब कोई चीज़ को प्राप्त करना, उसको जुटाना, मतलब बहुत जुटाते हैं ना, जुटाने का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, एक टाइप से कलेक्शन को बताएगा। पाना उस चीज़ को प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। मीनिंग यहाँ पे देखें गेट बाय स्पेशल एफर्ट। प्राप्त करना स्पेशल एफर्ट के द्वारा, मतलब स्पेशल टाइप की कोई कोशिश के द्वारा, मतलब प्रयत्न के द्वारा कोई चीज़ प्राप्त करना, मीनिंग बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स में अपनी बात करें तो ऑब्टेन हो गया, गेन हो गया। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है, गेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है। तो सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग को बताएगा। एंटोनिम को देखें लूज। एक तो आप प्राप्त कर रहे हो चीज़, एक क्या हो लूज मतलब आपने खो दी, तो उसके अपोजिट हो जाए लेट गो। एक तो चीज़ को क्या कर रहे हो आप, प्राप्त ऑब्टेन कर रहे हो, प्राप्त करो मतलब अपने पास लेकर आ रहे हो। एक उसको जाने दे रहे हो आप कि मतलब वो चीज़ चली जाए, मतलब उसको लेट गो कर दिया आपने, जाने दिया, हाथ से निकलने दिया, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, इट रिमेंड वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर फूड, फ्यूल एंड अदर डेली नेसेसिटीज़। मतलब ये क्या रहा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा क्या करना, इकट्ठा करना या प्राप्त करना या जुटाना किसको, फूड, फ्यूल जो खाना है, जो फ्यूल है, ईंधन है, एंड अदर डेली नेसेसिटीज़ जो ज़रूरी चीज़ें उनको क्या करना, प्रोक्योर करना, यानी उनको जुटाना क्या रहा था, डिफ़िकल्ट रहा था। इसने बात बोली है। एडिटोरियल में देखें सेंट्रली प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट। तो सेंट्रली प्रोक्योर किया जाता है, जैसे फसल वगैरह, क्रॉप वगैरह की बात हुई थी, वो सेंट्रल वे में गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, उसको प्रोक्योर मतलब इकट्ठा किया जाता है वेयर हाउस वगैरह में। तो ऐसी बात हुई थी वहाँ पे। तो उस कंप्लीट बात के लिए आपको, कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 रखा है। डॉट 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 का मतलब है ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस के लिए। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो पिक्चर आती है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, पैसा मान लीजिए, एक टाइप कॉइन्स वगैरह इनके हाथ में ले रखे हैं इन्होंने, मतलब एक टाइप से कैपिटल को बता रहा है, पूंजी को बता रहा है, इनकी मनी को बता रहा है। तो ये क्या करें, कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से सैलरी की फॉर्म में बोल सकते हो कि कितना मैं प्रोक्योरमेंट कितना है मेरा, जैसे मान लीजिए मंथली प्रोक्योरमेंट कितना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जो बैंक में जॉब लग चुके हैं, ठीक है, तो वो इसे इस वोकेब को याद कर सकते हैं कि मेरा मंथली प्रोक्योरमेंट इतना है, इतना मैं इकट्ठा कर लेता हूँ पैसा, इतना पैसा मैं जुटा पाता हूँ। या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप कोई नया इंसेंटिव स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी मतलब नए फील्ड में जा रहे हो, या फिर कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने या कुछ भी करने जा रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रोक्योर करते हो कि कितना मैंने जुटा लिया, कितना पैसा मैंने प्रोक्योर कर लिया। समझ में आ रही चीज़। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कलेक्शन तो होता है, खुद से अपने कलेक्शन भी तो उसको प्रोक्योरमेंट बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए गुल्लक वगैरह जो आपका होता है, पिगी बॉक्स जो होता है, ठीक है, गुल्लक वगैरह, उसमें जो पैसा होता है उसको आप बोल सकते हो ये मेरा प्रोक्योरमेंट है। जैसे कोई चीज़ लाने के लिए, मान लो आपको कल को मोबाइल लाने के लिए अपने क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई और चीज़ के लिए अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, गोलगप्पे खाने के लिए अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके। कोई मान लीजिए बर्थडे पार्टी के लिए अपने क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो सारा का सारा प्रोक्योरमेंट में आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। इस तरीके से आपके ये यूज़ हो जाएगी और वोकेब आपको याद हो जाएगी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो यहाँ पे आती है वो आती है आर्टिकुलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेट। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेट।
अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है शब्दों या विचारों का स्पष्ट उच्चारण करना। मतलब जो आपके शब्द हैं, जो आपके वर्ड्स वगैरह है, जो आपके विचार, आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़, आपके पर्सपेक्टिव, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को क्या करना, क्लियर फॉर्म में क्या करना, उनका प्रोनाउंस करना, उनको क्लियर फॉर्म में उनको किसी के सामने रखना, वो आपका आर्टिकुलेट होता है। मीनिंग यहाँ पे देखें, स्पीक, प्रोनाउंस, स्पीक करना, बोलना, प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, और अटर का मतलब उच्चारित करना, एक टाइप से बड़बड़ाना, कोई चीज़ को बोलना। अटर इन ए सर्टेन वे, एक सर्टेन वे में बातों को बोलना, ये इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो। सिनोनिम्स में देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, मतलब किसी बात को, अपनी बातों को व्यक्त करना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, अपने भावार्थ को व्यक्त करना, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सप्रेस का। अपने बात करें तो मतलब उसका आर्टिकुलेट का। प्रोनाउंस हो गया कोई चीज़ का उच्चारण करना, अच्छे से उसका उच्चारण करना, तो आपका बिल्कुल सही है, उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। एंटोनिम में देखें, अनक्लियर, एक तो आप क्या क्लियर फॉर्म में, आर्टिकुलेट का मतलब क्या क्लियर फॉर्म में बोलना, एक चीज़ आपकी बात क्या है अनक्लियर है तो बिल्कुल सही है, उसके अपोजिट हो जाए, मतलब वो साफ नहीं है वो बात, यहाँ पे साफ साफ बोलना होता है आर्टिकुलेट का मतलब। म्यूट का मतलब मूक हो जाना, मूक, मूक समझते हो ना, मूक का मतलब चुप, बिल्कुल शांत हो जाना, उस तरीके से बात करें। म्यूट होना, बिल्कुल एक तो आप अपनी बातों को व्यक्त करो, एक आप चुपचाप वहाँ चुप्पी साधे हुए हो, तो बिल्कुल सही आपका एंटोनिम हो जाएगा इसका। यूजेज यहाँ पे देखें, सी इज़ एन आर्टिकुलेट यंग वुमेन, वो क्या एक आर्टिकुलेट यंग वुमेन, आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्टवादी, यहाँ पे अपने आर्टिकुलेट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग आएगा स्पष्टवादी, वो एक स्पष्टवादी वुमेन है, वो मतलब वो अपनी बातों को क्या करती है, जो अपने विचार है, अपनी बातें हैं, उनको क्या करती है, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में क्या करती है, प्रेजेंट करती है किसी के सामने, तो उस तरीके से वो क्या एक आर्टिकुलेट वुमेन है। एडिटोरियल में बात करें, द पोजीशन आर्टिकुलेटेड बाय पंजाब, मतलब ऐसी कोई बात हुई थी कि जो पोजीशन वगैरह बताई गई थी एमएसपी वगैरह से रिलेटेड, जो कि स्पष्ट किया गया था किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा, तो ऐसी बात आपकी एडिटोरियल में हुई थी। तो कंप्लीट सेंटेंस के आपको अगर देखना है उसको, तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे क्योट आता है, और क्योट देखते हैं क्या बोलना चाहता है, क्या बात बोल रहा है ये। इफ़ यू कैन क्लियरली आर्टिकुलेट द ड्रीम और द गोल स्टार्ट, मतलब क्या, अगर आप क्लियर फॉर्म में अपने सपने, अपने ड्रीम और अपने गोल, अपने लक्ष्य को अगर आप आर्टिकुलेट कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो उसको, मान लीजिए उसको स्पष्ट फॉर्म में उच्चारित कर सकते हो, स्पष्ट फॉर्म में ले सकते हो, तो आप क्या करो, स्टार्ट, देन स्टार्ट। तो इफ़ यू कैन क्लियरली आर्टिकुलेट द ड्रीम और द गोल, इतनी बात, ये कंडीशन, देन आगे सेकंड बात, जो कंडीशन अप्लाई होने के बाद जो करना है वो क्या है, स्टार्ट। मतलब क्या बोला इसने कि अगर आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को क्लियर फॉर्म में देख सकते हो तो शुरू हो जाओ। समझ में आ रही है चीज, मतलब क्या निकला इस बात का, कि पहले अपना गोल क्लियर करो, उसके बाद उस डायरेक्शन में वर्क करो। समझ में आ रही है चीज, पहले आप लोगों को अपना गोल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका गोल क्लियर ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, और आप शुरू हो गए तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। समझ में आ रही है चीज, वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और आपको पता है आज के टाइम में टाइम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और वेस्टेज ऑफ मनी भी हो सकता है, जब आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता ना हो। तो इस बात से यही शिक्षा मिलती है। बहुत शानदार बात बोली है इसने कि कोई भी एक्शन करने से पहले अपना जो गोल है, अपना जो ड्रीम है, उसको आप क्या करो, क्लियर करो। वो धुंधला नहीं होना चाहिए, आपका एक ड्रीम फिक्स होना चाहिए, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका मनी वेस्टेज नहीं होगा, टाइम आपका बिल्कुल प्रॉपर यूज़ होगा। अगर आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या करते हैं कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ की पटवारी का कर लेते हैं, बहुत सारों ने तो रेलवे, आरआरबी रेलवे का भरा होगा। आरआरबी एक तो ये आईपीएस आरआरबी होता है आपका, ठीक है, बैंक वाला। एक आरआरबी एनटीपीसी जो है आपका है रेलवे वाला, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा होगा, ठीक है, फिलअप किया होगा उस फॉर्म को, तो उसकी डेट भी आ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी है जो बैंक की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए जो बैंक के साथ में थे, तो वो डाइवर्टेड हो गए, वो क्या है, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, उस आरआरबी एनटीपीसी की तरफ भी भाग रहे हैं। तो दोनों साइड भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेरोजगारी है भाई। बेरोजगारी में करें क्या, जॉब चाहिए, चाहे कोई सी भी जॉब मिल जाए। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे तो यही हैं कि सर कोई सी भी जॉब दे दो, कोई भी जॉब मिल जाए, हमें जॉब चाहिए बस। तो वो वाला केस है कि आपका क्या है, जो गोल है वो क्या क्लियर नहीं है, तो आप मतलब आप दोनों में ही सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो एक बार गोल क्लियर करके चलो, आप एक डायरेक्शन आपको फिक्स करनी पड़ेगी।
अगर सिलेबस सेम हो बिल्कुल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, सेम सिलेबस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर सिलेबस में डिफ्रेंसिएशन आ जाए यहाँ पे तो आपको एक गोल फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो ऐसी बात इसने बोली है कि आप अपना गोल या ड्रीम जब तक आपका क्लियर ना हो ना तब तक स्टार्ट नहीं करना। अगर आपका क्लियर है तो आप क्या करो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट हो जाओ, कर क्या सकते हो, स्टार्ट हो जाओ। तो आर्टिकुलेट को यूज करेंगे ना, तो आप ये बोलो कि मुझे एक आर्टिकुलेट पर्सन बनना है, मुझे अपनी बातों को बिल्कुल क्लियरली सबके सामने रखना है, तो आर्टिकुलेट करना है, इस तरीके से आप यूज करो, याद हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है टिंकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंकर? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंकर? तो अब टिंकर का मीनिंग देखें तो टिंकर का जो मीनिंग आता है वो आता है जोड़ना, मरम्मत करना। ठीक है, जोड़ना या मरम्मत करना, बिल्कुल सही, फिक्स करना मतलब। मीनिंग यहाँ पे देखें ट्राई टू फिक्स, मतलब फिक्स करने की कोशिश करना, बिल्कुल सही है। सिनोनिम से रिपेयर हो गया, मैंड का मतलब भी मरम्मत करना होता है, रिपेयर का मतलब मरम्मत करना, सेम मीनिंग दे रहा है, सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक तो आप क्या करो, किसी चीज़ को रिपेयर करो, एक उसको तोड़ रहे हो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, खराब करना, विध्वंस करना, बर्बाद करना, बिल्कुल सही है। एक तो उसको सही कर रहे हो और रिपेयर कर रहे हो, एक उसको तोड़ रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपोजिट हो जाएगा। एंटोनिम बिल्कुल सही है। आगे अपनी बात करें यूजेस में, इंस्टेड ऑफ द कंट्री एडमिटिंग इट्स एरर, मतलब बजाय कंट्री एडमिटिंग इट्स एरर, जो उनकी गड़बड़ हुई है, जो उनकी गलती हुई है, उसको एडमिट करने की बजाय, मतलब उसको मानने की बजाय, इट जस्ट टिंकर्ड विद द प्रॉब्लम, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो प्रॉब्लम थी उसके साथ फिक्सेशन किया, मतलब उसको फिक्सिंग की उसके साथ में, मतलब जोड़ तोड़ की उसके साथ। ठीक है, मतलब कंट्री ने अपनी गलती नहीं मानी, जबकि जो प्रॉब्लम है उसके साथ बस फिक्सिंग करते रहे, मतलब बात को घुमाते रहे वो, कि इस तरीके से सही हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की। क्लियर है आपके? एडिटोरियल में देखें, देयर शुड बी नॉट टिंकरिंग विद, कि कोई भी टिंकरिंग एमएसपी वगैरह के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हुई थी। तो उस बात के लिए, कंप्लीट बात के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में देखें तो कोई पर्सन है, वो टिंकरिंग कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, उसके पास पे कोई, जैसे मान लीजिए एक ये इंस्ट्रूमेंट टाइप की कोई चीज़ है, मतलब कोई एलिमेंट ले रखा है जिसको वो क्या कर रहा है, इक्विपमेंट वगैरह उसको सही कर रहा है। वो यहाँ पे हथौड़ी वगैरह जो है वो पड़ी है, यहाँ पे हैमर पड़ा है, उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल्स है इसके पास में, क्या उसको रिपेयर करने की, और रिपेयरिंग ये यहाँ पे कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये रिपेयरिंग कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टिंकरिंग कर रहा है, मतलब ये टिंकर है, इसकी जो एक्टिविटी है वो टिंकर है। और देखो कितने स्टाइल से कर रहा है। ये चीज़ आपने देखी है क्या, कि मतलब थोड़े एज्ड पर्सन होते हैं जो वो मान लीजिए मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को सही करते होते हैं ना, जीभ ऐसे ही निकली होती है जैसे इसकी निकली हुई है। समझ गया ये चीज़? मतलब अगर जीभ निकाल कर कोई इस तरीके से मतलब वर्क कर रहा हो, इसका मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा फुली कॉन्सेंट्रेटेड है उसके ऊपर, उस वर्क में क्या है, वो फुली कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेशन को बताता है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये कर रहा है। तो आप लोगों ने भी कभी मरम्मत वगैरह कोई चीज़ की करते ही हो, आप खिलौने वगैरह जो थे बचपन में वो भी किए होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह अपने करते ही रहते हैं, तो वो आप उसको बोले आज, मतलब कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई हो, मतलब कोई भी गड़बड़ हो गई हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो अपने बोल सकते हैं चलो इसकी टिंकरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टिंकर हो जाएगा। अब टिंकर से सिमिलर वर्ड क्या आता है, एक टिंगर भी आता है। तो याद करने का तरीका थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, टिंकर कई बार क्या होता है कि टिंगर जब घर पे ज़्यादा शैतानी करता है तो उसको घर वाले टिंकर कर देते हैं। समझ आ रहा है चीज़, होता है कि नहीं होता, कि कई बार क्या होता है, अगर टिंगर ज़्यादा शैतानी करता होता है तो घर वाले उसको टिंकर कर देते हैं। आप भी ऐसे बोल सकते हो, बहनें अपने भाइयों को बोल सकती है कि वो टिंगर टिक जा, ठीक है, नहीं तो तुझे टिंकर कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आपस में भी यूज़ कर सकते हो, टिंगर मान जा, नहीं तो टिंकर कर देंगे। ठीक है, और घर वाले तो बोल ही सकते, घर वालों को बोल देना कि आपके एक वोकेब याद हो जाएगी, आप ऐसे बोला करो, अरे टिंगरों मान जाओ नहीं तो टिंकर कर देंगे। ठीक है, तो टिंगर को कई बार क्या हो जाता है, टिंगर जब ज़्यादा हवा में आ जाता है तो उसको टिंकर करना पड़ता है। तो यहाँ से अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी ये वोकेब। ठीक है, याद हो गई होगी आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है अनफैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफैटर? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफैटर। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। कंप्लीट एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे मीनिंग निकल कर आता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना, आज़ाद करना, मतलब किसी चीज़ को फ्री करना। बिल्कुल सही है। मीनिंग यहाँ पे देखें, टू रिलीज फ्रॉम फैटर्स बॉन्ड्स। फैटर का मतलब होता है बंधन,
बेड़ियाँ उसको बोलते हैं, बॉन्ड्स बेड़ी वगैरह जो बेड़ियाँ जो होती है वो, ठीक है, उस तरीके से मतलब बॉन्ड भी आपका एक टाइप से बंधन को ही बताता है। एग्रीमेंट भी होता है बॉन्ड आपका। तो मतलब उन चीज़ों से आपको क्या करना, जो जहाँ से आप बंधे हुए हो ना, जिस चीज़ से, वहाँ बंधी हुई चीज़ से आपको क्या कर देना, रिलीज कर देना, वो आपका क्या होता है, अनफेटेड होता है। सिनोनिम्स देखें, लिबरेट का मतलब मुक्त करना होता ही है, और रिलीज का मतलब भी मुक्त करना, बिल्कुल से ये सेम मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में बात करें तो रिटेन हो जाएगा। रिटेन का मतलब क्या होता है, रोके रखना किसी चीज़ को। होल्ड का मतलब भी उस चीज़ को पकड़े रखना, उसको जाने ना देना, रोके रखना, उस चीज़ को अपने पास ही रखना। तो ये आपका क्या एक टाइप से बंधन हो गया ना, मतलब किसी चीज़ को आप होल्ड किए, मतलब उसको छोड़ नहीं रहे, ठीक है। और एक क्या कर रहे हो, उसको आप अनफेटेड मतलब उसको छोड़ रहे हो, मुक्त कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। तो दोनों अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं ना, इसलिए ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखिए, ही अनफेटर्ड हिज माइंड फ्रॉम ग्रीफ, मतलब दुख वगैरह जो उसने अपने माइंड को क्या कर दिया, जो शोक लगा था उसको, उससे अपने माइंड को अनफेटर्ड मुक्त किया। मतलब कोई बहुत बड़ा झटका लग गया होगा, मान लो एग्जाम वगैरह में अगर अपने फेल हो जाए तो अपने को बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत तगड़े वाली नेगेटिविटी आती है। या फिर मान लीजिए आप अभी एग्जाम देकर आए थे, आपके मान लीजिए एग्जाम अच्छे नहीं हुए, तो आपके माइंड में बहुत तगड़े वाली नेगेटिविटी आई होगी, जिसने आपको बाइंड कर दिया, मतलब आप कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, ठीक है, आगे वाले एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, न्यूट्रल टाइप से ऐसा हो गया। तो उससे आप लोगों ने क्या करना, अपने माइंड को अनफेटर करना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि जो नेगेटिविटी है उससे मुझे अपने माइंड को अनफेटर रखना है, कभी भी उसको उसके साथ फैटर्ड फॉर्म में नहीं जाने देना, नेगेटिविटी से मुझे खुद को बचाना है। तो पीछे का जो एग्जाम हो गया, जो हो गया वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, वो आपका पास्ट है। लेकिन पीछे जो आपका एग्जाम हुआ, उसमें जो आपसे गलती हुई, उस गलती को आप सीख कर नेक्स्ट एग्जाम में क्या इनपुट देते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि जो पीछे अपनों से जो गलती हुई, उस गलती को ध्यान में रखकर, उस गलती को खत्म करते हुए मैं नेक्स्ट में सिलेक्शन ले गया, वो चीज होती है सक्सेसफुल पर्सन की निशानी। समझ में आई? ठोकर तो सबको लगती है, चाहे कितना ही विद्वान, कितना ही नॉलेजेबल, कितना ही हाई लेवल का पर्सन क्यों ना हो, ठोकर जरूर लगती है किसी न किसी को। लेकिन जो रियल में जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो कोई ज़्यादा मतलब इतना एडवांस नहीं होते, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, उनमें पैसेंस होता है। वो मतलब बातों को, फैक्ट को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। वो नेगेटिविटी पे कंट्रोल करते हैं, वो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। वही सक्सेसफुल पर्सन की निशानी है कि अगर उनको ठोकर लग जाए किसी भी चीज़ में, उनको मतलब कोई भी नेगेटिव कुछ हो जाए उनके साथ, ठीक है, ठीक है, लॉस हो जाए, तो वो बंदे क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो वहाँ पे रोते नहीं है, रोना नहीं रोते वो वहाँ पे, ठीक है ना, मातम नहीं मनाते। वो क्या करते हैं कि अच्छा ये गड़बड़ हुई, मतलब ये गड़बड़ मैं कर सकता हूँ, तो ये कमी खत्म कर। और वो बंदा जब अपनी वो कमी खत्म कर देगा, तो वो बंदा एक टाइप से थोड़ा परफेक्ट बन गया ना। तो वो बंदा जब कमी खत्म करते जाओगे आप अपनी, तो कमियां क्या होती है, गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों को आप भरते जाओगे, तभी जाकर एक शानदार वाली बिल्डिंग बनेगी। तो नींव भरी जाती है, ये समझ में आ रही चीज? तभी जाकर आपका रास्ता बिल्कुल स्मूथ बनेगा, जब आप गड्ढों को भरते जाओगे। तो कमियां गड्ढे होते हैं, और गड्ढे हर किसी में होते हैं, कमियां हर किसी में होती है। लेकिन सक्सेसफुल पर्सन वो है जो अपनी कमियों को खत्म करते हुए एक सक्सेस लेकर आए। वो पर्सन सक्सेसफुल पर्सन होता है जो अपनी कमियों से सीखे, ना कि रोए। कमियों को देखकर रोए नहीं, नेगेटिव ना हो, कमियों से कुछ सीखे, और उन कमियों से सीखते हुए आगे इतना तगड़े वाला स्ट्रॉन्ग चोट गिरे अपने जो टारगेट है उस पर, कि कोई मौका ही ना मिले उस टारगेट को कि उसके हाथ से वो निकल जाए। तब तो दम मजे वाली बात है, अगर ऐसा कर सकते हो। और अगर नेगेटिव होते हो, फिर तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते आप। समझ में आ रही चीज़? तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव होना है। पिछले वाली जो आपके एग्जाम्स में जो गड़बड़ हुई है, गलतियां, उनसे सीखो कि मैं कहाँ पे किस पॉइंट पे स्टक हुआ था, ठीक है। उस पॉइंट से सीख कर आपको नेक्स्ट एग्जाम में वो गलती नहीं करनी, तो नेक्स्ट एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में आपकी सारी चीज़ें क्लियर थी, सिर्फ उस एक पॉइंट ने आपको रोक दिया। अब आपने वो पॉइंट ही खत्म कर दिया, तो नेक्स्ट वाले में कौन रोकेगा आपको? तो सिलेक्शन श्योर है। इसलिए पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिविटी आपका सिलेक्शन नहीं होने देगी, ये गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि अगर वो नेगेटिव हुए थे, तो उस नेगेटिविटी के कारण उनके अटेम्प्ट कम हुए थे। उनको खुद एग्जाम के बाद में पता लगा कि अगर अपने नेगेटिव ना होते तो हमारे अटेम्प्ट और ज़्यादा होते। ये भी रियलिटी है। तो नेगेटिव होने से कोई मीनिंग तो है नहीं, एक तो दिमाग खराब होता है, दूसरा आपका पेपर खराब होता है, ठीक है। तो नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं। एडिटोरियल में देखें, प्रोवाइडिंग फॉर अनफेटेड कॉमर्स इन, प्रोवाइडिंग कर रहा था अनफेटेड मतलब बंधन मुक्त कॉमर्स, वाणिज्य की, मतलब जो मार्केट वगैरह में जो वाणिज्य होना है, जिसमें मतलब कोई बंधन मुक्त हो, मतलब कोई बाइंडिंग ना हो, ऐसी उसने यहाँ पे बात बोली है।
तो एडिटोरियल का कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एडिटोरियल को। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर में बड़ी ही शानदार और बड़ी ही ज्ञानवर्धक पिक्चर आई है आपकी ठीक है, कि मतलब बहुत बढ़िया मोरल वैल्यू दे रहे हैं कि ये लड़की दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कर रही है, जो पिंजरा है उसमें से पक्षियों को, जो बर्ड्स हैं उनको क्या कर रही है, फ्री कर रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में सजावट के लिए क्या करते हैं, बर्ड्स वगैरह को क्या करते हैं, पिंजरे में रखते हैं। मछलियाँ वगैरह तो मैक्सिमम लोग रखते ही हैं, वो पानी का बना होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, मछलियाँ वगैरह रखते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप सोच कर देखो, अगर आपको ऐसे बाइंड करके रख, एक बार खुद को उनकी जगह रख कर देखना, आपको अगर बाइंड करके रखा जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, उनका कितना दम घुटता है। सोचने वाली बात है या नहीं। एक बार खुद को 5 दिन के लिए कमरे में बंद करके छोड़ना, ठीक है, खाना वगैरह सारा मिल जाएगा आपको, वहाँ घर वालों को बोल देना हमें खाना वगैरह पास करते रहे नीचे, मतलब कोई खिड़की वगैरह बनाकर उसमें से पास हो जाएगा। आप 5-6 दिन खुद को एक बार बंद करके देखना, ठीक है, बाहर की दुनिया को एक्सेस ही ना करना, तो देखना आपके साथ क्या होगा। बहुत ज़्यादा दम घुटेगा, मतलब बहुत नेगेटिव फील होगा। तब आपको पता लगेगा, एहसास होगा कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपके घर में, किसी के घर में भी मतलब अच्छा इंसान तभी बनोगे आप, ह्यूमन तभी बनोगे। देखो अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान भरी बातें करो। बहुत सारे लोग ज्ञान भरी बातें करते हैं, दूसरों को नॉलेज देते हैं, मतलब दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद कभी इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। समझ में आ रही चीज़। दूसरों को चाहे मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, लेकिन खुद पे इंप्लीमेंट करो, वो रियल पर्सन होता है, ठीक है। एक इंसान वो ही होता है, इंसान की डेफिनेशन यही है। तो किसी के घर में भी अगर बर्ड्स वगैरह ऐसे मान लीजिए पिंजरे वगैरह में रखे हुए हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपने पक्षियों को, जो बर्ड्स है उनको क्या करना है, फ्री करना है आप लोगों ने, ठीक है। वो पिंजरे में बेचारा, अपनी उसकी लाइफ है, उसके लिए पूरा आसमान खुला है। आप कौन होते हो उसको रोकने वाले। आपने क्या, नहीं, आपने कोई एहसान किया है क्या उसके ऊपर। मतलब वो क्या अनमोल है जानवर है, उस बेचारे को नॉलेज नहीं है, उसमें इतना माइंड नहीं होता इंसान जितना, तो इसका मतलब आप उसे इस तरीके से गुलाम बना कर रखोगे। तो एक बार उसको फ्री करो, देखना उसके मन से जो दुआ निकलेगी, उससे उसके मन से जरूर दुआ निकलेगी, पर वो डायरेक्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके मन में खुशी होगी, उससे आपको क्या होगा, पुण्य मिलेगा। तो उसको क्या करना है, फ्री करना है आपको। और किसी के घर में भी अगर मछलियाँ वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए वो बनाया होता है, उसके अंदर मछलियाँ रखे जाते हैं ना, शो पीस की फॉर्म में, मतलब उनको पानी के अंदर रखा जाता है, तो उनको आप क्या करो, कोई नहर वगैरह या फिर नदी वगैरह जो भी है, वहाँ पे आपको उनको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनकी लाइफ जीने दो। आप किसी की लाइफ को बाइंड नहीं कर सकते, एक बार खुद को रख कर देखना। तो ये रियल पर्सन की निशानी, एक इंसान, रियल इंसान की निशानी होती है। अगर ऐसा बाइंडिंग वाला काम करो तो आप जानवर हो। समझ गए चीज़। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। भगवान ने इंसान बनाया, उसको माइंड दिया, सब कुछ बिल्कुल यूनिक बनाया, सबसे अलग बनाया। तो इस बात का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ से, इसका मतलब ये निकलता है कि उसी के साथ भगवान ने क्या कर दिया, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इस दुनिया में जितने भी जानवर, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, उनकी केयर करना आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि आप उनकी केयर कर सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल एडवांस बनाया गया है। तो उनकी केयर करना अपना क्या है, फ़र्ज़ होता है। समझ में आ रही चीज़। तो ये रियलिटी, जैसे मान लीजिए घर पे जानवर होते हैं, या बिल्ली वगैरह कोई भी आ जाए, कैट वगैरह, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप उनको डंडे मार के भगा देते हो। लेकिन एक चीज़ सोच कर देखो, वो कहाँ से, उनको खाना कहाँ से मिले, अपने ही तो देंगे ना उनको। तो अपनी एक ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको फीड करना, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रही है आप लोगों के। तो वो तो बेचारे भूख के कारण आते हैं। आप सोच कर देखो, अगर आप ऐसे भूखे हो, आपको कोई ना दे, तो आपको कैसा लगे। तो ये रियलिटी आपको क्या करनी है, तो एक इंसान बनने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपने बहुत अच्छी बात हुई है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई है। तो अनफेटर का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हो कि मैं कोई भी चीज़ में बाइंडिंग में नहीं रहूँगा, इस तरीके नेगेटिव बाइंडिंग में नहीं रहूँगा, तो मैं अनफेटर करूँगा खुद को। जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल मुझे दिखाई देगा, मतलब मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ मैं उसे अनफेटर करवाने की कोशिश करूँगा, जो कैज मतलब पिंजरे वगैरह में या फिर इस तरीके से है, तो मैं उनको क्या करूँगा, अनफेटर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है, वो आती है डिस्पेंसेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पेंसेशन। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पेंसेशन। तो चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो जो कंप्लीट एनालिसिस में यहाँ पे मीनिंग निकल कर आता है, वो होता है विधान, मतलब व्यवस्था वगैरह, कोई भी विधान, नियम, व्यवस्था, वितरण, वितरण का मतलब बांटना, छूट भी होता है इसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग देखें, द एक्ट ऑफ डिस्पेंसिंग, मतलब डिस्पेंस का मतलब चीज़ों को अलग करना, बांटना भी होता है, तो बांटने के जो एक्ट है उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स देखें, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, वितरण करना बिल्कुल सही है, अपॉइंट करना मतलब व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
एंटोनिम्स देखें, एनफोर्समेंट, एक तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चीज़ों को, किसी को छूट दे रहे हो, मतलब फ्री कर रहे हो एक टाइप से, और एक आप एनफोर्समेंट उस पर थोप रहे हो किसी चीज़ को, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लागू करना एंड थोपना। यूजेस यहाँ पे देखें, दे वर प्रोमिस्ड, उनको प्रोमिस किया गया, डिस्पेंसन, उनको डिस्पेंसन का प्रोमिस किया गया फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, कि मिलिट्री सर्विस से आपको डिस्पेंसन मिलेगा, छूट मिलेगी, ऐसा प्रोमिस उनको किया गया। एडिटोरियल में देखें, बट द न्यू डिस्पेंसेशन कैन नॉट ब्रिंग, जो नया डिस्पेंसेशन है, जो नया व्यवस्था है, नया जो विधान आया था, जो अभी एक्ट आया था, वो ब्रिंग नहीं ला सकता, स्मॉल फार्मर्स के लिए चीयर्स नहीं ला सकता, मतलब खुशी नहीं ला सकता, ऐसी कोई बात हुई थी। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे अपने कबूतर आ गए, ठीक है, तो एक स्टूडेंट, एक स्टाफ का मेंबर, ठीक है, तो एक आप में से कोई, ठीक है, दूसरा स्टाफ का मेंबर, मतलब हम में से कोई नहीं है, हम में से नहीं है, मतलब कोई स्टाफ का मेंबर है, ठीक है। तो व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर डिस्पेंसेशन, कि अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, मतलब सिनोनिम पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो टीचर हैं, ठीक है, जो प्रोफेसर साहब है, उन्होंने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वितरण। अलोकेशन, अलोकेट करना, अलॉटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पशन, छूट, ठीक है। अपॉर्शनमेंट, ये भी आपका, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, छूट वगैरह देना या व्यवस्थित करना। डिसबर्समेंट, बांटना। इम्यूनिटी, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। डिस्पेंसेशन को यूज़ कैसे करोगे, कि अब मुझे डिस्पेंसेशन का मतलब आपको डिस्पेंस करना बहुत सारी चीज़ों को, डिस्पेंसरी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे दवा वगैरह जो बांटी जाती है, तो यहाँ पे डिस्पेंसन करना है, मतलब डिस्पेंसेशन का मतलब आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि मेरा डिस्पेंसेशन कैसा होना चाहिए, ताकि मैं किस तरीके से अपने डिस्पेंसेस का डेवलपमेंट करूँ ताकि मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा आए और स्पीड भी बढ़ी रहे, तो उस तरीके की आपको व्यवस्था बैठानी है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों मीनिंग है इसका, बांटना भी होता है और व्यवस्था बैठाना, मतलब अरेंजमेंट्स की फॉर्म में भी होता है, और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों मीनिंग यहाँ पे देता है। क्लियर है? तो जितनी वोकेब आपको अब तक करवा दी वो सारी की सारी आप क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। जो वोकेब आपकी मतलब कौन सी, एक आपकी ये जो यूट्यूब वाली भी, और जो अनअकैडमी पे भी वोकेब जो आपकी होती है, उनको भी आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो सारी की सारी वोकेब आप रिवाइज करो, साथ साथ उनको नोट भी कर लिया करो, क्योंकि नोट करोगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा याद होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वोकेब करनी है, और वोकेब करने का तरीका क्या है, वो यूजेस करने हैं आपको, हर वोकेब को अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज़ करना है, तभी आपकी वोकेब क्या होगी, क्लियर होगी। नहीं तो डायरेक्ट रटने से या कोई अलग फालतू की शॉर्ट ट्रिक से कभी वोकेब नहीं बनती, आप यूज़ करोगे तभी बनेगी, नहीं तो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए याद हो, फिर आप भूल जाओगे, और एग्जाम में आप पक्का ही भूल जाओगे उस तरीके से। लेकिन यूज़ करके जो आपने याद की है, तैयार की है, उस वोकेब में आपके कभी भी दिक्कत नहीं हुई। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो केवल एक ही प्रकार के बीज क्यों बोता है? वो उस खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के बीज क्यों नहीं बोता? ऐसा इसलिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान और परिश्रम केवल एक ही प्रकार के पौधे पर केंद्रित कर सके और उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सके। जीवन में भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए। भिन्न भिन्न लक्ष्य साधने की अपेक्षा केवल एक लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए और फिर अपना पूरा समय और परिश्रम उस एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यतीत करना चाहिए। तभी आप कम समय में अधिकतम और श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।